Now we are discussing few numericals from 1.4. Now 1.2 and 1.3 is comparatively easy, so we will be discussing some numericals of 1.4. 1.4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड मैथ्स उनका हम लोग कल से देख रहे हैं, ठीक है. सो हियर इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलैरिटी वी कैन सी ओवर हियर. इसका डिनोमिनेटर जो है ना, दिस टाइम द वेरिएबल इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर 2/x, ठीक है. Now what I can do is I can differentiate this thing, like अगर 4/3 है तो इसको I can write as, ऊपर से मैं 4 को बाजू में निकालता हूँ, न्यूमरेटर में से बाजू में निकालता हूँ. सो 4 इंटू ऊपर रहेगा 1/3, ठीक है. तो उसको मैंने सेपरेट किया. तो यही सेम फंडा अपने को यहाँ पे भी अप्लाई करने का है, ठीक है. एंड 1.4 के सभी न्यूमेरिकल्स में ये सेम स्टेप अपने को अप्लाई करने का है, ठीक है. सो कंसिडरिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट आई विल डू, 2/x, जैसे मैंने ये 4/3 किया था, ठीक है. इज 4 इंटू 1/3, 4 को बाजू में निकाला, ठीक है. आई कैन डू दिस थिंग ऑल्सो. कैसे, 4/3 में से मैं 3 को भी बाहर निकाल सकता हूँ. तो 3 को बाहर निकाला तो क्या होगा, फिर वही बनेगा, 1/3 बाहर निकला एंड अंदर क्या बचेगा फिर 4, ठीक है. सो 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 15. Then here 8 into 1/x plus 5 into 1/5 is equals to 77. Okay, तो अलग कर दिया अभी. Now you can see over here 1/x, 1/x, 1/y, 1/y. Common parts are there. So what I will do now, I will assume this term or I will assign this term another variable and another variable. So here I will say that इसको p देते हैं और इसको Q दे देते, ठीक है. तो P और Q असाइन करने से क्या होगा कि इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 2 इंटू 1/x चला गया ना P, 2 इंटू P माइनस 3 इंटू Q इज इक्वल्स टू 15. यहाँ पे क्या आएगा, 8 इंटू P माइनस प्लस 5 इंटू Q इज इक्वल्स टू 77. सो now what will be my final equations in the second variables or in the new variables, that is 2p minus 3q is equals to 15. यहाँ पे 8p plus 5q is equals to 77. So this new equations I got here. So I will assign equation number 3 and 4. देखो जो स्टेप में नया नया इक्वेशन मिलते जाएगा वैसे उसको नया नया इक्वेशन नंबर असाइन करते जाने का, ठीक है. सो हियर इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p एंड q. ओके, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है. नाउ जो अपने कल रूल्स थे, ठीक है, वो कल के रूल्स आपके पास ऑब्वियसली रहेंगे. तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस रूल्स फॉर यू पीपल. नाउ फर्स्ट रूल वाज decide the variable that you want to cancel. So either you can decide p or either you can decide q, ठीक है. Now here let's say I will decide the variable q. I will decide the variable q. Okay, q को cancel करने का है, ठीक है. Second step क्या था, second step ये था, look at the coefficients whether they are same or not. Are they same? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, they are not same, ठीक है. So we have to make them same by multiplication, ठीक है. अभी यहाँ पे फंडा ये है ना, 1.1 में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वहाँ पे क्या होता था, 2 कोएफिशिएंट हुआ करते थे, उसमें से कोई एक का कोएफिशिएंट 1 हुआ करता था और दूसरे का कोएफिशिएंट कुछ भी हुआ करता था. सो हम लोग क्या करते थे, दोनों में से किसी एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता था. अभी यहाँ पे बात देखो क्या है, ना तो आपका 3 5 बन सकता है, ना तो 5 3 बन सकता है, बराबर है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आपस में भिड़ा दो, नीचे वाले 5 को ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो एंड ऊपर वाले 3 को नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे शॉर्ट में तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/5, ठीक है. ओ सॉरी. सो हियर 5 5
Now another new equation I got over here. So this is equation number. वैसे ही multiply equation number 4 by 3. So this is 24, 15Q, 31. ठीक है, 3 7s are 21, 1 carry 2, 3 7s are 21, 21 plus 2 23. Now this is another equation I got over here, equation number 6. Okay, so now I will be dealing with equation number 5 and 6, that is okay. Sum is not that difficult, but the sum is quite lengthy. Okay, now we know once the coefficients will become same, no, we will go for the third step, that look at the signs, are they same? If signs are same, do subtraction. If signs are not same, then do addition. 3 रूल्स जो हम लोगों ने कल करवाए थे. तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, ऐड करेंगे. पहले डिसाइड क्या किया था भाई, Q को कैंसिल करने का है. ठीक है, सो ऐड इक्वेशन 5 and 6. What I will get over here, now when we will add this thing, so quickly add this thing. 5 plus 1 6, 3 to 6 over here. Now this is your 0 plus दे देंगे, this will become your 24p. Okay, now मल्टीप्लिकेशन का वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन. सो इफ यू विल डिवाइड दिस थिंग, नो, सो अभी क्या करने का, 34 है ना, पहले यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके देखो. 4 5 are 25, 6 4 are 24. ये ऐसे ट्राई करके देखो, ट्राई एंड एरर मेथड करके देखो. सो यू विल समवेयर गेट 34. 4 9s are, so 3 4s are 9 4s are 36, 3 9 3s are 27 plus 3 बराबर आना है. ठीक है, सो दिस विल बी, p का वैल्यू मिल गया 9. नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव इक्वेशन नंबर 3 4 5 6 in which the variables p and q are existing. So we can put the value of p in any of these 4 equations. Okay, 4 में से किसी one of the 4 equation में हम लोग put करके देखेंगे. We will select the easiest one. Third one is quite easy, I think so. So यहाँ पे here multiplication is there. And this will become, this 18 will go over there. This answer will come -3. Minus minus cancel. 3 multiplication में इधर गया तो division. We get the answer. Alright. So now we got the value of p and q over here. P is 9 and q is 1. Now we want the value of x and y, no? So we will re-substitute the value in our assumption. We will say, but p is equals to 1 by x. So 9 is equals to 1 by x. ठीक है? 9 के नीचे कुछ नहीं, मतलब उसका डिनोमिनेटर 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ऊपर जाएगा x, 9 नीचे आएगा. So here x is equals to 1 by 9. Similarly, we will say about the q 1 by y. तो q का वैल्यू we got here 1. ठीक है, y को ऊपर भेजो, 1 को इधर भेज दो. ठीक है, so we will get y equals to 1. Right.